एक लड़का होता है जो घूमने के लिए अपना फोर व्हीलर से कहीं कहीं जाता रहता है, जाता आता रहता है। और एक दिन उसको रास्ते में एक पुलिस वाले मिल जाते हैं और उसको गाड़ी में बैठा लेता है। और पुलिस वाले जैसे ही जाते हैं, रास्ते में सफर करता है, एक टोल प्लाजा मिलता है जहाँ मतलब गाड़ी का टोल टैक्स जमा किया जाता है। टोल टैक्स जमा करने के लिए जाता है तो पुलिस वाले की वर्दी देखकर वो टोल टैक्स नहीं देता। तो इस पर जो इस लड़का है, इसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगती है कि पुलिस वाले देखकर टोल टैक्स माफ कर दिया और नहीं मिला। इसी प्रकार से दूसरा टोल टैक्स पर जाता है। उसके बाद वहां भी उसको यही बात होता है, अपना पुलिस का आईडी दिखाता है। उसके बाद टोल टैक्स पार कर जाता है। तो लड़का दिमाग में सोचता है कि हम भी एक डुप्लीकेट आईडी बनाते हैं पुलिस की, और हम भी कहीं कहीं जाएंगे तो हमारा भी टोल टैक्स नहीं लगेगा, और जहाँ भी कोई मुसीबत है तो उससे बच जाएंगे। और मार्केट में जहाँ तहाँ ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, कुछ कम खर्च में निपट जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये वो डुप्लीकेट आईडी बनाता और जगह जगह जाके सफल हो जाता है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। और किसी प्रकार का बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसी प्रकार के कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है जमुई। जमुई जिला के अंतर्गत एक हलसी थाना पड़ता है। और हलसी थाना के पास एक मोहल्ला पड़ता है गोवर्धन गोवर्धन गांव। उसी गांव का एक लड़का है जिसका नाम है मिथिलेश कुमार माझी। उसके पिता का नाम है मांगलू माझी। तो वह एक दिन कहीं घूमने के लिए जाता है। और वहीं घूमने के दौरान एक आदमी मुलाकात हो जाता है और किसी न किसी बात को लेकर आपस में बात करते हैं। तो नौकरी और जॉब की बातें करता है। नौकरी जॉब की बात करता है तो एक मनोज सिंह नाम का आदमी है, उससे गहरी बात होती है और बोलती है कि हम बहुत आदमी के जगह जगह पुलिस में अलग अलग मतलब बहुत आदमी को नौकरी दिलवाए, तुम क्या चाहते हो। तो इस पर से जो मिथिलेश कुमार है वो बोलता है हम पुलिस बनना चाहते हैं। तो पुलिस में कौन सा विभाग, पुलिस में दुनिया भर के विभाग है, जैसे कि दरोगा हुआ, होमगार्ड हुआ, सीआरपीएफ हुआ, कांस्टेबल हुआ। तो वो पूछता है कि सबसे ज्यादा पावर किसका होता है। बोला सबसे ज्यादा पावर होता है आईपीएस वालों का, तो मुझे आईपीएस बनना है। तो इस पर मनोज सिंह बोला ठीक है जाओ, हम 2-3 दिन में अगर कहीं जगह खाली होगा तो हम आपको बताएंगे। तो 2-3 दिन के बाद उसको फोन करता है मिथिलेश कुमार के। हाँ, एक ऐसा जगह है जो एक आदमी मर गया है, जगह खाली है, एक आईपीएस की जरूरत है, तुमको हम बना देंगे। तो उसके पास जाता है और बोलता है ठीक है, इसमें 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, 2 लाख रुपया तुमको हम दे देंगे। और उसके बाद 2 लाख रुपया देता है। तो उसके साइज के अनुसार नापी करके उसको उसी हिसाब से आईपीएस का एक वर्दी सिलवा के उसको दे देता है और एक पिस्टल दे देता है। और सेम टू सेम आईपीएस के जैसे वर्दी पहन के वो जगह जगह घूमना शुरू कर देता है। और दूसरी बात, उसकी उम्र 18 साल से भी कम बताई जाती है और सीधा साधा लड़का है जो ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था। उतना उसके पास जानकारी नहीं था। और मनोज सिंह उसको लालच में देकर उसको आईपीएस बना दिया। तो इसी प्रकार से 4 सितंबर 2024 की बात, वो घर जाता है अपना वर्दी वर्दी पहन के और अपने मम्मी पापा को पैर छू के प्रणाम करता है और बोलता है मम्मी अब हम आईपीएस बन गए हैं। इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। और दूसरी बात, उसके मम्मी लोग थे जो अनपढ़ मजदूरी करते थे और इतना बात वो जानते नहीं थे, आईपीएस मामूली बात तो नहीं है।
लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था आईपीएस क्या होता है। तो उसके घर वाले जैसे ही रोजमर्रा के तहत मजदूरी का काम करते थे, अपना फिर मजदूरी करने चले गए। और जैसे ही सूचना गांव वालों को मिली, गांव वाले भी उसको बधाई दे रहे थे। तो इसी प्रकार से 20 सितंबर 2024 की बात है। सिकंदरा चौक पे एक बंधन बैंक है। बंधन बैंक के पास एक छोटा सा चाय समोसा का दुकान है। उसी दुकान में जलेबी खा रहा था मिथिलेश कुमार माझी। और जलेबी खाने के बाद वो देखा कि से गरम गरम समोसा बन रहा है, तो लाइन में लग गया और समोसा लेने लगा। उसके बाद आसपास के लोग जैसे ही देखते हैं, इस देख के सब हंसने लगते हैं, इतना कम उम्र का लड़का आईपीएस कैसे बन गया। तो उसमें से किसी एक आदमी को शक हो जाता है, और शक होने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दिया जाता है। जैसे ही सूचना दिया जाता है, उस पर से पुलिस वाले पहुंचते हैं और इसको गिरफ्तार करके सिकंदरा थाना में ले जाते हैं। और सिकंदरा थाना में पूछताछ करते हैं, तुम आईपीएस कैसे बन गया। तो वो अपना सारा बयान बताता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ हैं, और घर के हालत ठीक नहीं था, और इसी कारण हम घूमने के लिए गए थे। तो एक मनोज सिंह नाम का आदमी मिला, और वो हमसे 2 लाख रुपया लिया और हमको आईपीएस बना दिया। तो उसके बाद जैसे ही ये सब बात पुलिस वाले सुनते हैं, तो बड़ा अफसोस में हो जाते हैं। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। एक एफआईआर इसके ऊपर लिखी जाती है मिथिलेश कुमार माझी के नाम से, और दूसरी एफआईआर मनोज सिंह के नाम से। तो इस पर से पुलिस वाले अपना जांच टीम का गठन करते हैं, और जगह जगह जाके अपना छापेमारी करते हैं कि कौन ऐसा गिरोह है जो बिहार में वर्दी बांटता है और पैसे कमाता है और धोखाधड़ी पब्लिक के साथ करता है। तो भाइयों एवं दोस्तों, इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को दिल नहीं दुखाना है, बल्कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है कि किसी के बहकावे में आके कोई काम नहीं करे। कोई बात अगर हो तो कोई पढ़े लिखे आदमी से सोच समझ के काम ले। अब देखिए, छोटी सी गलती के कारण इसको थाने में गिरफ्तार हुआ, लेकिन हालांकि कुछ कानूनी के कारण ये जेल नहीं गया, बच गया। लेकिन एफआईआर तो हो गया है। लेकिन वो आदमी मिथिलेश कुमार जो माझी है, मन में ठाना है कि आज न कल हम कुछ कर कर जरूर बताएंगे। फिलहाल वो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है और आगे पढ़ने के लिए सोच रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं संजय कुमार, और संजय क्रांत सफर में आपका स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और इस घटना में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बतावें। जय हिंद, जय भारत।